हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आप मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम पढ़ेंगे कंबाइंड ऑपरेशंस। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो हमारा देश भारत है उसमें जो हमारे आर्मी वाले हैं, आर्मी के जवान हैं या हमारी जो फोर्स है वो किस तरह से स्ट्रेटजी बना के कोई ऑपरेशन करती है, कोई ऑपरेशन, और उसके बाद उसको फ़तह हासिल होती है। तो जैसे हमारे आर्मी के जवान होते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई काम शुरू करते हैं, उसी तरह से हमारे जो हमारा मैथ्स है और मैथ्स में जो हमारे नंबर्स हैं वो भी आपस में एक स्ट्रेटजी बना के ही एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कंबाइंड ऑपरेशंस। देखिए कितना सिमिलर है कि हमारे जो फोर्स के लोग हैं वो बाय स्ट्रेटजी एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, और जो हमारे गणित में नंबर्स हैं वो भी आपस में इस तरह से कंबाइंड होते हैं, इस तरह से एक्टिव होते हैं, वर्क करते हैं कि उसको कंबाइंड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कंबाइंड ऑपरेशन के बारे में। इसको हम डी मास भी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। जो हमारे नंबर्स हैं वो भी अपना स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आता है। तो डी मास है। डी फॉर डिवीज़न, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुणा भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, जिसको हम जोड़ कहते हैं, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, जिसको हम घटाना कहते हैं, डिवीज़न जिसको हम भाग कहते हैं, जैसे कोई चीज़ डिवाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणा कहते हैं, एडिशन जिसको हम जोड़ कहते हैं, कोई दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन जिसको हम घटाना कहते हैं, जिसमें से किसी नंबर में से कोई नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है सब्सट्रैक्शन। अब ये देखिए, ये कंबाइंड ऑपरेशन के पार्ट है, कंबाइंड ऑपरेशन के पार्ट है। अब दोस्तों आप पूछिए कैसे? तो ऐसे, सबसे पहले हम किसी भी कोई भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न के बाद हम उसको उस क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर्स का उनको करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम जो नंबर्स दिए होंगे उनका एडिशन करेंगे, और आफ्टर एडिशन हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्सट्रैक्ट आएगा उसमें से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें से हम जो नंबर होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि उसको घटा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है 8 + 4 × 3 - 7 + 25 / 5। हमारा क्वेश्चन है 8 + 4 × 3 - 7 + 25 / 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है, पहला स्टेप हम क्या उठाएंगे, हम डिवीज़न करेंगे, नंबर्स का हम डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न कैसे करेंगे? 25 / 5, 5 × 5 = 25, माइनस कर देंगे, 5 - 5 - 5 = 2 0, 2 - 2 = 0। को हम इस तरह से लिखेंगे।
8 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 7 प्लस हमने 25 को डिवाइड बाय 5 किया तो हमको क्या मिला, हमको 5 मिला, तो हमने 5 किया। पहला स्टेप हो गया, हमने डिवीज़न कर दिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने इन दो नंबर्स को लिए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। 4 इंटू 3, 8 को एज इट इज़ उतार लेंगे। 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 या 4 इंटू 3 इक्वल्स 4 3 ज़ा 12 माइनस 7 प्लस 5। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप डिवीज़न हो गया, सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन हो गया, थर्ड स्टेप हमारा एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स जोड़ने के लायक हैं उनको हम टोटल कर लेंगे। हमने देखा 8 प्लस 2 प्लस 5, क्योंकि 7 के सामने माइनस का साइन है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 8 प्लस 12, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8 प्लस 12 इक्वल्स 20 माइनस 7 प्लस 5। फिर क्या करेंगे हम, 20 प्लस 5 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 5 माइनस 7। फिर क्या करेंगे, 20 प्लस 5 इक्वल्स 25 माइनस 7। 25 में हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। दिस इज़ आंसर। 25 में अगर हम 7 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हुआ ऑपरेशन। तो ये हुआ कंबाइंड ऑपरेशन इन मैथ। हिंदी में डिवीज़न को हम भा से प्रदर्शित करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को गु से प्रदर्शित करते हैं, और एडिशन को जो से प्रदर्शित करते हैं, और सब्सट्रैक्शन को हम घ से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमारा हिंदी में भी सूत्र बन जाएगा भा गु जो घ। इन इंग्लिश डी मैथ्स, इन हिंदी भागु जो घ मीन्स पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, आफ्टर गुणा आफ्टर मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जोड़ या एडिशन करेंगे, और एट लास्ट यानी कि स्टेप 4 क्या होता है, हम जो टोटल अमाउंट आता है, जो हमारे नंबर्स के टोटल अमाउंट आते हैं उसमें से जो सब्सट्रैक्ट करना नंबर उसको हम माइनस कर देते हैं। इस तरह से ऑपरेशन कंप्लीट होता है और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज दैट 15 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 10 30 डिवाइड बाई 10 का 1/2। अब मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल में का के बारे में भी बताना चाहती हूँ। का क्या होता है, का को हम प्रेजेंट करते हैं गुणा के निशान से, गुणा के मल्टीप्लाई के साइन से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी एक सूत्र है हिंदी में, मैं उसको लिखूँगी और मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है किसी के काम आ जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन करने में अच्छा लगे, कंबाइंड ऑपरेशन। तो आप हमारे साथ बोले, का को
पहले तोड़िए। सबसे पहले हम पहले स्टेप में का को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ता पीछे दे भाग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम भाग करेंगे। अगला स्टेप है गुणा करें। जब हमने भाग कर लिया तो उसके बाद है गुणा करें, धन जोड़ दें। गुणा करें धन जोड़ दें। और एट लास्ट हमारा माइनस साइन, इसको हम ऋण भी कहते हैं। ऋण कहते हैं, घटाना कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहते हैं। ऋण को देव घटाए। ये देखिए, ये कितनी बढ़िया तरीके से हम इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में का बताया, का को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम अब अगला स्टेप अपने क्वेश्चन में चलते हैं कि इसके बाद किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, का को पहले तोड़िए। डिवीज़न से पहले हम ये जो का है उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 10 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। का मीन्स होता है गुणा। 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब इसको फिर से हम करेंगे। 15 + 12 × 3 - 10 + 30 डिवाइड बाय। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है। 2 पंचे 10 या 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया 5। अब जब 5 आ गया, अब हम डी मास पे चलेंगे क्योंकि सबसे पहला स्टेप का को तोड़ना था। और इसके बाद हम देखिए, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दे भाग। उसके बाद हम भाग करेंगे यानी कि डिवीज़न करेंगे। -10। अब क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5, यानी कि हम 30 डिवाइड बाई 5, 30 का भाग हम करेंगे 5 से। 5 × 6 = 30। 0 में 0 माइनस किया 0, 3 में 3 माइनस किया 0, तो हमारा आ गया 6। अब है गुणा करे धन जोड़ दे। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देख रहे हैं इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा। 15 + 12 × 3 यानी 36 -10 + 6। नेक्स्ट स्टेप एडिशन, यानी कि गुणा करे धन जोड़ दे, यानी कि हमारा जो जोड़ है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो 15 और 36 को हम ऐड करेंगे। 6 और 5 कितना हो गया, 11, 1 कैरी हो गया। 3 और 1 4, 4 और 5 -10 + 6। अभी एक स्टेप बाकी है। 51 में हमने 51 और 6 को प्लस किया तो हो गया हमारा 6 और 1 हो गया हमारा 7 और ये 5 मिल गया। तो 57 में एट लास्ट हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा हो गया, क्या हो गया, 47। दिस इज़ आंसर। ऑपरेशन कंप्लीट। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत इजी मेथड से आप लोग को समझाने की कोशिश की है और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।